दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सुना रमेश शीतल से कह रहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब आगे शीतल ने कहा, अच्छा तो आपको कैसी लड़की चाहिए, ज़रा मुझे भी तो बताओ। रमेश ने कहा, बिल्कुल आपकी जैसी। शीतल ने कहा, ओ तो आपको मेरी ही जैसी क्यों चाहिए? रमेश ने कहा, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, दिखने में मासूम हो और आपकी बातें बहुत प्यारी हैं। शीतल ने कहा, अच्छा जी ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए मासूम लड़की ढूंढ देते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दें ताकि लड़की मिलने पर मैं आपसे संपर्क कर सकूं। रमेश ने तुरंत फ़ोन नंबर शीतल को दे दिया। थोड़ी देर बाद शीतल सो गई, पर रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वह सिर्फ शीतल को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रमेश के दिल में शीतल के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रमेश उस पल को आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी शीतल से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी और ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली थी। शीतल रमेश से कहती है, मेरी तो मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। रमेश यह बात सुनकर उदास हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना छोड़कर जा रहा हो। ट्रेन कानपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी और शीतल मुस्कुराते हुए रमेश को अलविदा कहती है। रमेश ट्रेन की खिड़की से शीतल की तरफ देखता है। शीतल भी रमेश को आखिरी बार देखती है। उसके भी दिल में रमेश के लिए प्यार था। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ी, लेकिन रमेश अभी भी शीतल को ही देख रहा था। अब रमेश को शीतल की बहुत याद आने लगी। कुछ समय बाद रमेश के फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है, उसका नाम शीतल है और ये उसका फ़ोन नंबर है। रमेश ने तुरंत उस नंबर पर फ़ोन किया और शीतल ने कॉल रिसीव किया। शीतल ने कहा, क्यों रमेश, वो लड़की कैसी लगी आपको? रमेश ने कहा, लड़की तो बहुत अच्छी लगी। शीतल ने कहा, तो फिर शादी करना चाहोगे? रमेश ने कहा, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। शीतल ने कहा, तो आ जाइए कानपुर। अब मानो रमेश की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। रमेश को उसकी सपनों की रानी मिल गई थी। रमेश घर पहुंचने तक शीतल से ही बात करता रहा। फिर रमेश अपनी बहन की शादी निपटाकर दिल्ली आ गया और शीतल भी दिल्ली आ गई थी। पर शीतल की फैमिली को रमेश पसंद नहीं था और उसके परिवार वाले शीतल की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करना चाहते थे। फिर एक दिन रमेश खुद शीतल के घर गया और पूरी फैमिली को मनाया। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर रमेश शीतल चाहते तो भागकर शादी कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार वालों को मनाया, फिर शादी की। हमें कभी भी भागकर शादी नहीं करनी चाहिए।